बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम GCIL का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 26 जुलाई 2026। गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, इससे पहले हम US ईरान के फंडामेंटल के ऊपर बात कर लेते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने इस वीकेंड पर ईरान पर अटैक करने से अवॉइड किया। ऐसा कोई सच ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक जो मिडल ईस्ट में US के रिसोर्सेज हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो रिजर्व्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं और वो ईरान के साथ सीज फायर के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि ईरान भी सीज फायर के ऊपर बातचीत करना चाहता है कि नहीं। अल्लाह करे कि मामला जल्द अज जल्द सॉल्व हो, हमारी मार्केट में भी कुछ अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिले। और मंडे मॉर्निंग को मार्केट गैप ओपन होने के चांसेस हैं, काफ़ी हैं, क्योंकि इस वीकेंड पर इस ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। ईरान ने भी ऐसा कोई अटैक नहीं किया, तो मार्केट में अपसाइड का पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है मंडे वाला दिन। अच्छा, अब GCIL के ऊपर बात करें तो इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा हॉट शेयर है। इसमें डेली के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी लग रहा है और डेली के हिसाब से ट्रेडिंग भी हो रही है। आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और डेली ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। डेली आपको तकरीबन 3-4% का गेन दे देता है प्लस माइनस में, अगर आप इसको एक अच्छी एंट्री से पकड़ सकें। तो इस वीडियो में GCIL का टेक्निकल एनालिसिस करता है कि GCIL को देखा जाए तो इसने अपना ये वाला हाई दोबारा से टेस्ट किया है और यहाँ के लिक्विडिटी स्वीप करके इसने वापस से एक इनसाइड क्लोजिंग दी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, ये कंटिन्यूस अचानक से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है यहाँ पर, और यहाँ पर पहले ये एवरेज वॉल्यूम आ रहा था 3 कैंडलों पर। अब यहाँ पर अचानक से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, इस कैंडल पर भी आया और इस कैंडल पर भी आया। इस कैंडल का साइज़ देखिए और इस कैंडल का साइज़ देखिए, दोनों के ऊपर वॉल्यूम देखिए, अल्ट्रा लार्ज किस्म का वॉल्यूम है। स्पेसिफिकली इस कैंडल के ऊपर जब अचानक से अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि बिग प्लेयर स्मार्ट मनी यहाँ पर बाइंग नहीं कर रही, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। वो यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन से जो है ना वो रिलीज़ कर रही है और अपोजिट पोजीशन यानी सेल की पोजीशन वो एक्वायर कर रही हैं। जब भी अचानक से आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए, यहाँ पर देखें ये अचानक से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ठीक है। फिर अचानक से अगली कैंडल पर थोड़ा सा कह दें कि लार्ज वॉल्यूम आया, फिर लो वॉल्यूम आया, फिर लार्ज वॉल्यूम आया, यहाँ पर फिर लो वॉल्यूम आया, फिर यहाँ पर जब अचानक से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने लग गए तो मार्केट में जो है ना वो स्मार्ट मनी जो अपनी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ कर रही होती है। जब भी अचानक से अल्ट्रा वॉल्यूम आ जाए और अगली कैंडल के ऊपर आपके पास लो वॉल्यूम आ जाए, 50% से बिलो क्लोजिंग दे दे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि लो वॉल्यूम आना और 50% से बिलो क्लोजिंग देना। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना आपकी ग्रीन कैंडल के ऊपर और लो वॉल्यूम आना आपकी रेड कैंडल के ऊपर, उसका 50% से बिलो क्लोजिंग देना। ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि स्मार्ट मनी ने जो अपनी पोजीशन रिलीज करनी थी वो कर ली, जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी वो कर लिया, अब उन्होंने सेल की पोजीशन ओपन कर ली। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐसा ही हुआ कि अचानक से अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम है, फिर एवरेज वॉल्यूम पर एक कैंडल बनी जिसने पिछली कैंडल को एनगल्फ कर लिया, काफ़ी बड़ी क्लोजिंग दी, ठीक है। तो वहाँ से हमें इसमें सेलिंग देखने को मिली। अच्छा, अब यहाँ पर ये था आपका वॉल्यूम से का कॉन्सेप्ट, ये था स्मार्ट मनी जिस तरीके से वॉल्यूम को देखती है, ये उसका कॉन्सेप्ट था। अगर आप इस तरीके से डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वॉल्यूम को सीखना चाहते हैं, कैंडल्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उनके वॉल्यूम के साथ प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो 10 अगस्त से हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में इस तरह की डिटेल टेक्निकल एनालिसिस में, तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा व्हाट्सएप का, आप उसमें हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो फ्राइडे वाले दिन की कैंडल बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। मैंने एक दो से तीन बार पहले भी बताया था कि GCIL का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 33 है ऑलमोस्ट। तो वो 33 क्यों था? यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के 50% एग्जैक्टली इसने 50% को टैप किया और यहाँ से फ़ौरन से तकरीबन 36.5 का जो है ना एक हाई लगाया कि आई थिंक 7 से 8% का गेन इसने फ़ौरन से दिया अगर आपने इसके लो से ट्रेड पकड़ी होती। यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप को जैसे इसने मिडल को टैप किया और यहाँ से तकरीबन तकरीबन हमें 8 से 10% का गेन उसने हमें इजीली दिया। तो इस वजह से मैंने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट GCIL में 33 बताया था। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी इसने लिया, प्लस इसने फेयर वैल्यू गैप की सपोर्ट भी लिया, प्लस यहाँ पर इसने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक की थी उसको भी टेस्ट कर लिया।
तो ये एक मल्टीपल पॉइंट थे जिसकी वजह से मैंने इसका GCIL का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 33 दिया था कि यहाँ पर इसने प्रीवियस जो है हाई ब्रेक किया था, वो हाई अभी तक टेस्टेड नहीं था। मार्केट दोबारा आई है, इस हाई को अचानक से टैप किया, मॉर्निंग 5 मिनट में इसको टैप किया, यहीं से फ़ौरन से वापस रिवर्सल हो गई थी। अब दोबारा स्टिल मेरे पास यही वाला जोन है जो कि इंटरेस्टेड। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप देखें तो इसने फ्राइडे वाले दिन की क्लोजिंग दोबारा से इनसाइड दे दी है। ये जो लो इसका काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रहा था, ठीक है, दोबारा से फ्राइडे वाले दिन इसने इसके इनसाइड क्लोजिंग दे दी। तो अगर ये मंडे वाले दिन इससे नीचे क्लोजिंग देता है 34.4 से, तो दोबारा हम 33.3 या 33.2 के जोन से इसमें बाइंग पोजीशन देख सकते हैं। ये वाला जोन हमारे पास दोबारा बाइंग के लिए इंटरेस्टिंग जोन होगा। टारगेट अगेन हम 40 का टारगेट ले सकते हैं। और ओवरऑल इसकी टारगेट की बात की जाए तो शेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम, इसमें बहुत वॉल्यूम लग रहा है डेली ट्रेडिंग के हिसाब से भी, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म्स के भी हिसाब से भी तकरीबन ये 45-50 रुपीज़ का शेयर है इस टाइम ये। तो अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मंडे मॉर्निंग में तो जाहिर सी बात है जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से मार्केट गैप से ओपन होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम पोजीशन बना सकते हैं 34 वाले जोन से, नहीं तो मैं अगर मार्केट नीचे आती है दोबारा से एक लो लगाती है तो 33.3 वाला जोन है काफ़ी एक अच्छा जोन है यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, देन उसके बेस पे कोई ट्रेड ओपन करें। दूसरा यहाँ पर ऊपर से मेरे पास एक छोटी सी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी इसको कंटिन्यूसली फेस हो रही है। अगर आप नोटिस करें तो ट्रेंड लाइन की जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो हमें अपसाइड का पोटेंशियल इसमें दोबारा से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल इसको रेजिस्टेंस भी फेस हो रही है। तो यहाँ पर मेरे पास बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ऊपर भी मेरे पास बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो चांसेस है कि मंडे मॉर्निंग को मार्केट जो है बाई साइड की लिक्विडिटी लेके वापस में भी इन साइड क्लोजिंग दे। और अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है तो मंडे मॉर्निंग में दोबारा से इसको 37 के राउंड अबाउट या 37.5 पे इसको देख सकते हैं। मंडे मॉर्निंग में भी हम इसमें तकरीबन 4 से 5% का अपसाइड पोटेंशियल देख सकते हैं। शेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत वॉल्यूम लग रहा है, डे ट्रेडिंग के हिसाब से भी, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी शेयर अच्छा है। तो इस वीडियो में GCIL की यही अपडेट देनी थी। इस टाइम इसमें आप डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं, तीनों लिहाज से शेयर ये अच्छा है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। एंड अगेन आप टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा व्हाट्सएप का, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा कि आपको ये शेयर इस टाइम कैसा लग रहा है, आप इसमें अपसाइड पोटेंशियल कितना देख रहे हैं। अगर डाउन साइड पर देख रहे हैं तो डाउन साइड पे में कहाँ तक आप इसको देख रहे हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।